Hello everyone, welcome back. I'm Manpreet Kaur, your English trainer, and today we are going to learn where to use would have and will have in present. Let's have revision of has, have and had. तो in previous class हमने पढ़ा था कि has, have और had जो है हम यूज करते हैं पास होने के सेंस में, राइट? तो has और have इन दोनों का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, और had इसका यूज करते हैं हम पास्ट के लिए। ये आप सबको पता ही है कि जो हैव है इसका हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स और हैज वी यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एंड हैड जो है इसको हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। आज फिलहाल मैं आपको हैज हैव हैड की ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस दी गई हैं, आप वहां पे जाके वीडियो को देखकर हैज हैव हैड को अच्छे से समझ सकते हैं। आज फिलहाल हम करेंगे विल हैव एंड वुड हैव को। तो पहले हम पढ़ लेते हैं विल हैव को। विल हैव और वुड हैव, सबसे पहले हम विल हैव को पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि विल हैव का जो हम यूज करते हैं हम तब यूज करते हैं जब हम टाइम मेंशन किया गया हो। जैसे मैंने बोला कि उसके पास 2 साल के बाद गाड़ी होगी, उसके पास 1 साल के बाद एक अच्छी नौकरी होगी, ठीक है, प्लस उसके पास एक अच्छी वाइफ होगी। उस कंडीशन में हम हमेशा विल हैव का यूज करते हैं जब हमें क्या किया गया हो, टाइम मेंशन किया गया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि जैसे मेरी इतनी अच्छी जॉब है तो मेरा जो सपना है कि वो है कि अगले साल तक मैं क्या ले लूँ, एक कार ले लूँ, और लेनी भी क्या है मैंने, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगले साल तक मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी होगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव अ Lamborghini after 1 year। यहाँ पे आप आफ्टर के साथ बाय का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मतलब जब हम तब का सेंस देते हैं, मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि 1 साल के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 1 year, 1 साल तक, तो बाय 1 year। क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि साल के बाद उसका अपना एक घर होगा, he will have his own house after 2 years। अगर आप बोलते हो कि 2 साल तक उसके पास एक घर होगा, तो he will have his house by 2 years। क्लियर। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि विल हैव का हम तब यूज करते हैं जब हमें टाइम मेंशन किया गया हो, जैसे कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, या 2 दिन तक, या 1 दिन तक। उस कंडीशन में हम विल हैव का यूज करते हैं जब हमें एक फ्यूचर पता चल जाता है, मतलब एक एग्जैक्ट फ्यूचर होता है, इसे हम एक एग्जैक्ट फ्यूचर कहते हैं। क्लियर। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव में लेके चले, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1 साल तक लैम्बोर्गिनी नहीं होगी, तो आई विल नॉट हैव अ लैम्बोर्गिनी आफ्टर या बाय 1 year, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट करूं, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल का मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि he will have his own house after 2 years, तो हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या उसके पास 2 साल के बाद उसका खुद का घर होगा। will he have his own house after 2 years। क्लियर। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बोले कि क्या उसके पास उसका घर नहीं होगा 2 साल के बाद, तो will he not have a house after 2 years। क्लियर। आई होप कि आपको विल हैव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट वुड हैव। वुड हैव जो है ये भी सेंस देता है हमारे ग गे गी का, लेकिन हम इसको फ्यूचर में नहीं कह सकते। वुड हैव का हम तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट में खड़े होके किसी चीज की इमेजिन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, और हम ना दोनों इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे हमने क्लासेस करी है, कॉलेजेस इकट्ठे करे हैं, बट आज के टाइम में हम अलग अलग है। वो अपने काम में बिजी और मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो मतलब वो अपने टाइम में जब हम इकट्ठे होते थे तो उस कंडीशन में क्या था कि वो
वो ना मेहनत बहुत करता था। तो अब मैं यहाँ पे खड़े होके इमेजिन कर रही हूँ, प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूँ कि वो मेहनत तो बहुत करता था, तो अब उसके पास एक अच्छी गाड़ी होगी। क्लियर? मतलब हालांकि उसके पास हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूँ कि यार वो मेहनत बहुत करता था, है ना। तो अब उसके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, नौकरी तो है ही, तो उसके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, यानी एक्सपेंसिव कार। उसके मतलब सपने बहुत बड़े बड़े थे, उसके एक अच्छा उसका अपना एक घर होगा, ठीक है। प्लस अब शायद उसकी शादी हो गई होगी, तो उसकी एक खूबसूरत वाइफ होगी, अच्छे बच्चे होंगे। मतलब कि ये सोचो, ये है कि हम प्रेजेंट में खड़े होके जब भी किसी चीज को इमेजिन करते हैं, उस कंडीशन में हमारा साउंड तो वो ग गे गी का देता है, बट वो हमेशा वुड हैव में जाता है, ना कि विल हैव में। अभी आप हल्के से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने ड्राइंग बना दिया, हम ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, ठीक है। कुछ चीजें होते हैं कि हम ड्राइंग के साथ ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। चलो मान लो कि ये मैं हूं और मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ। क्लियर? ये मैं हूं और मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ, और मैं प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रही हूँ अपने फ्रेंड के बारे में। मतलब ये है कि वो जब मुझे लास्ट टाइम मिला था तो हमने बातचीत की, और उसी दौरान उसने मुझे ये बताया था कि यार मुझे अभी एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं अपनी जो छोटी मोटी जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो मैं अभी कंप्लीट करूंगा। तो उसी कंडीशन में मैंने अभी सोचा कि वो उसको ना कार्स का बहुत क्रेज था, तो मुझे लगता है कि शायद उसके पास अभी एक अच्छी कार होगी। मतलब कि ये मान लो कि मैं खड़े होके प्रेजेंट में खड़े होके ये सोच रही हूँ कि अब उसके पास एक महंगी कार होगी, तो आ जाएगा ही वुड हैव एक्सपेंसिव कार। क्लियर? क्योंकि मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ, उस कंडीशन में हम वुड हैव का यूज करते हैं, तो ही वुड हैव एक्सपेंसिव कार। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। वहीं पे अब ना उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा हुई पड़ी थी, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में होता है ना कि हम अपनी उम्र पे ध्यान नहीं देते हैं। चलो अब उसके पास एक अच्छी जॉब भी है, तो अब उसने शायद शादी भी कर ली होगी। अब शादी है तो फिर उसकी वाइफ भी हो गया, है ना। तो वाइफ क्या है, उसकी वाइफ बहुत सुंदर है। मतलब कि अब मैं ये सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ यार, फिर उसकी तो वाइफ भी बहुत अच्छी होगी, राइट। तो ही वुड हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। हम उस कंडीशन में जब प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि उसकी खूबसूरत एक वाइफ होगी, तो ही वुड हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। अब सोच है भाई, सोच पे किसी का जोर नहीं, राइट। तो मैंने तो उनके बच्चे भी बना दिए और बस सोचते सोचते मैंने बोला कि यार अगर वाइफ है, शादी हो गई है, तो उसके बच्चे भी होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि उसके अब क्यूट से बच्चे भी होंगे, तो ही वुड हैव क्यूट चिल्ड्रन। क्लियर? सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम टाइम मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 1 साल के बाद उसके पास कार होगी, या उसके पास घर होगा, या उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी, उस कंडीशन में जब हम टाइम को मेंशन कर देते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, या 1 हफ्ते के बाद, उस कंडीशन में हम हमेशा विल हैव को लेके चलते हैं। और जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर इमेजिन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सोचते हैं, उस कंडीशन में हम वुड हैव का यूज करते हैं। बट इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गा गे गी का सेंस दे रहा है तो ये फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है। ये गा गे गी का सेंस देगा, लेकिन ये फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, हम तो प्रेजेंट में खड़े होके इमेजिन कर रहे हैं। क्लियर? आई होप कि आपको विल हैव और वुड हैव का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट कीप इट सिंपल कि विल हैव का हम तब यूज़ करते हैं जहां टाइम को मेंशन किया गया होता है, एंड वुड हैव का हम तब यूज़ करते हैं जब हम इमेजिन करते हैं। अगर आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।